अब आपका सवाल था कि बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी। सो स्टॉक एक्सचेंज के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। बड़ी कंपनी के लिए ऑप्शंस हैं मेन बोर्ड का 200 मिलियन से और उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल है पोस्ट इशू। सो अगर 180 पे या 150 पे है आज कंपनी, तो कंपनी 50 और रेज करती है तो वो 200 की रिक्वायरमेंट पोस्ट इशू लिस्टिंग के बाद, यानी अगर उसका साइज 200 को टच करता है तो वो एलिजिबल है फॉर मेन बोर्ड। और अगर वो छोटी कंपनी है तो वो ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। सो जो छोटी कंपनीज हैं वो स्लाइटली रिस्कियर भी होती हैं, उसमें SECP की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, स्टॉक एक्सचेंज खुद अप्रूवल देता है, उसमें प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के तहत ही उसकी लिस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है, बट उसमें पब्लिक पोर्शन नहीं होता, उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अक्रेडिटेड इंडिविजुअल्स और कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं उनमें। सो जेम बोर्ड भी है, मेन बोर्ड भी है इक्विटी के लिए। डेट लिस्टिंग भी हो सकती है, कंपनीज आके डेट इशू कर सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जब कंपनी डेट रेज करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो उसको एक बहुत हाई नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, रादर देन बैंक के थ्रू लिस्ट करते हैं। जब बैंक के थ्रू इशू करते हैं डेट तो सिर्फ बैंक ही इन्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्ट करते हैं डेट तो बुक बिल्डिंग के थ्रू उन्हें उनकी प्राइस बहुत अच्छी हो सकती है, एक ऑप्शन है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सुकूक्स भी इशू हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सो दैट्स मोर लेस ऑन द लिस्टिंग बिट।